प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप सबकी प्रार्थनाओं दुआओं की वजह से मैं पंजाब से वापस लौट सका मिनिस्ट्री करके, और बहुत अच्छी रही सेवकाई। वहां पर एक मिशन टूर में हम थे और हमारे साथ हमारे और भी प्रभु के दास लोग थे, और हम लोग वहां पर एक नई सेवा को बढ़ाने के लिए वहां पर गए हुए थे। मैं दिल से आप सभी लोगों की प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए धन्यवाद करता हूं और माफी चाहूंगा, थोड़ा विलंब से आया क्योंकि आज दिन भर काफी थोड़ा टाइट शेड्यूल रहा मेरा भी। और कल हमारे एक बपतिस्मा का प्रोग्राम है, कुछ लोग तैयार हो गए हैं और हमने ये डिसाइड किया कि जब वो तैयार हैं और वो लेना चाहते हैं बपतिस्मा, तो हम उनको बपतिस्मा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम एक बात को जानते हैं, बपतिस्मा दिया नहीं लिया जाता है। एक व्यक्ति अगर तैयार हो जाता है तो बपतिस्मा लेने के लिए एक सेवक को एनी टाइम तैयार रहना चाहिए। हम फिलिप्पुस के उस सेवकाई को बहुत ज्यादा याद करते हैं, जब उसने खोजा को चलते चलते राह में बपतिस्मा दिया, जब उसको वचन की समझ आ गई और उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, वचन का भेद खुल गया, तो रास्ते पर उसने जल देखा और वहां पर रथ को उसने रोकने की जो है ना आज्ञा दी। और आप सबको पता है कि वहां पर कैसे वहां पर जल था और उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। तो समय ज्यादा गंवाना नहीं है, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है। और आज हमने उनको क्लास भी लिया और तैयार भी किया उन लोगों को वचन की शिक्षा। हालांकि हम लगातार दे ही रहे थे उन लोगों को, लेकिन फिर स्पेशल एक क्लास था जिसमें बपतिस्मा क्या है, क्यों लेना है, कब लेना है, कहाँ लेना है, कैसे लेना है, किसको लेना है, किससे लेना है, ये सारी बातों को मैं सिखा रहा था, बता रहा था और बपतिस्मा के अर्थ और मर्म को समझा रहा था। ऐसा नहीं कि ये कोई खेल तमाशा है, आपने बपतिस्मा ले लिया बस खत्म है ना, स्वर कर टिकट एकदम जो है ना कंफर्म हो गया, ऐसा नहीं है। बपतिस्मा लेने के द्वारा भी इजरायली लोग जंगल में जब मूसा का बपतिस्मा लिए थे, जंगल में वो लोग ढेर हो गए, लिखा है बाइबल में। तो बपतिस्मा लेने वाला हर एक स्वर्ग जाने वाला नहीं है, याद रखिएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन और संगति में विश्वास में बने हुए नहीं है, तो जो खुला है दरवाजा वो बंद भी हो सकता है। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया था तो लिखा है स्वर्ग खुल गया। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो स्वर्ग खुल जाता है, खुलता है, हाँ, तो वो बंद भी हो सकता है। अगर आप प्रभु में बने हुए नहीं है तो वो दरवाजा बंद भी हो सकता है। असली मसीह और नकली मसीह हैं, दो प्रकार के मसीह हैं, आपको उसको पहचानना भी है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आप सबकी प्रार्थना दुआओं से बार फिर से मैं जुड़ सका। यद्यपि मैं बुधवार के दिन आता हूं, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन सेवकाई ऑफलाइन भी काफी है और उन समयों को भी देना होता है, क्योंकि मैं कलीसिया का पासबान हूँ। उसके अलावा और भी बहुत प्रकार की, जैसे अभी मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ, जुड़ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बैप्टिज्म क्लास जैसे खत्म हुआ। मेरे यहाँ पर एक प्रोग्राम है जो आप सभी को मालूम है कि हमारा 16 और 17 अगस्त को जो है प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम की तैयारी में यहाँ पर करीब 40-50 लोग यहाँ पर थे। 2 ग्रुप था और दोनों ग्रुप यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था हॉल में। ना मेरे लिए ऊपर जगह था, क्योंकि मेरा और भी गेस्ट लोग भी आए हुए हैं। कभी कभी करंट भी चला जाता है, तो मेरा जो ऑफिस है वहाँ पर और उपाय नहीं है। वहाँ पर अगर करंट चला गया तो अंधेरे में मुझको वहाँ पर प्रचार करना होता है। तो मैं वेट कर रहा था ये लोग कब जाएंगे, तो मैं यहाँ पर आऊँ और बैठ करके वचन की सेवा करूँ। जैसे वो लोग निकले, अभी तक वो लोग जा ही रहे हैं, वो लोग जा ही रहे हैं, और मैं यहाँ बैठा हूँ कि आवाज में सुन पा रहा हूँ, है ना। लेकिन फिर मैं बोला कि लेट हो रहा है, मैं घुसता हूँ। मैं प्रवेश किया। भाई पिंटू को बहुत धन्यवाद, उन्हें फोन किया मुझे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी करूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है, काफी व्यस्त समय हो जाता है। खैर, प्रभु ताकत देता है, बल देता है। सही में परमेश्वर इतना ताकत देता है कि इतना लंबा जर्नी के बाद भी मैं अभी तक बना हूँ, डटा हूँ। आज दिन भर बहुत सारे काम मेरे और भी थे, मैंने उन सारी चीजों को संपन्न किया, पूरा किया, और अभी मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। मैं आप सभी लोगों को प्रभु के नाम से आशीष देता हूँ। और आइए समय हम लोग निकालते हैं वचन आमोस 3 उसका 7, और वहां से हम अध्ययन को शुरुआत करते हैं। आमोस 3 उसका 7। चलिए हम लोग निकालते हैं परमेश्वर का वचन। आज की शाम परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्या बोलता है, हम आमोस उसका 3 और उसका 7 वचन से आज की शाम शुरुआत करना चाहते हैं। तो मेहरबानी करके आप सभी लोग आमोस 3 उसका 7 निकाल लीजिए, और वहां पर परमेश्वर आज की शाम हमसे क्या कहता है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए, क्या लिखा है आमोस 3 का 7 में? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मरहम बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। सिंह गर्जा। बस 7 पद, केवल 7 पद है ना। लिखा, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। अपना मर्म, अपना भेद बताए हुए कुछ भी वो नहीं करेगा। भविष्यद्वक्ता है ना, परमेश्वर भविष्यद्वक्ताओं को बुलाता है।
इन दिनों भविष्यवक्ताओं की सेवकाई चल रही है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट की मिनिस्ट्री है, लेकिन हम सुन रहे हैं कि प्रॉफिट की मिनिस्ट्री बाइबल से बिल्कुल उलट करके है, एकदम अलग। उनकी मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपका परिवार में ब्लेसिंग आ रहा है, आशीष आ रहा है। आप पुराना नियम में चले जाइए, इस प्रकार की भविष्यवाणी नहीं हुई है। आत्मिक उन्नति की भविष्यवाणी हुई है। आमोस को परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है? अगर हम भविष्यवक्ताओं का अध्ययन करेंगे, अलग अलग बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, उन तमाम बातों का अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। मैं आज बताने जा रहा हूं परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को क्यों बुलाते हैं, क्यों वो बुलाता है भविष्यवक्ताओं को। इस वचन को जैसे हमने पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे सीखें और बढ़ें और समृद्ध हों, इसलिए वो अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से चेतावनियों को और रहस्य उद्घाटन और निर्देश वो प्रदान करता है। कई बार परमेश्वर भविष्यवाणियों के माध्यम से चेतावनी का वचन देता है, कई बार परमेश्वर भविष्यवाणियों के माध्यम से रहस्यों को प्रकट करता है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं अपने जिंदगी के या आने वाले पल के, या निर्देश को प्रदान करता है भविष्यवाणी के द्वारा से। ये नहीं कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, आपको आने वाला साल नौकरी मिलेगा, आने वाला साल आपका टोकरी भरेगा, फिर आपको छोकरी मिलेगा, ऐसा नहीं है, है ना। लेकिन प्रभु क्या कर रहे हैं इन भविष्यवाणियों के द्वारा से? आप समय पर देखे होंगे यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल कि यहोवा की वाणी है, उनसे ये बोलो, परमेश्वर ऐसा कहता है, वैसा कहता है, यूं कहता है। आपने देखा होगा चेतावनियों का वचन या रहस्यों को उजागर करने का या निर्देश प्रदान करने का वचन। निश्चय प्रभु परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना रहस्य प्रकट किए बिना कुछ नहीं करेगा। यहाँ मर्म जो है वो रहस्य है। परमेश्वर रहस्यों को प्रकट करता है अपने नबियों के द्वारा से। यदि आप परमेश्वर के वचन का प्रकाशन दे रहे हैं तो आप एक भविष्यवक्ता हैं। भविष्यवक्ता वो नहीं होता है जो भविष्य की बातों को केवल बता रहा है, लेकिन भविष्यवक्ता वो होता है जो रहस्य उद्घाटन करता है, रहस्यों को खोलता है, पर्दा को हटाता है। जो वचन का भेद हमको समझ में नहीं आ रहा है, उस बात को भी अगर कोई व्यक्ति उजागर करता है तो वो भविष्यवाणी का वचन बोल रहा है, वो वचन बोल रहा है ना। लूका में लिखा एक बात, एक अध्याय उसका 70 पद, जब आप देखिएगा लूका 1 उसका 70 पद, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, लूका 1 उसका 70। जी क्या लिखा है? जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था। देखिए, उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से बात की जो दुनिया की शुरुआत से ही है। दुनिया की शुरुआत से परमेश्वर अपना बात को जो भी वो करने जा रहा है, उस मर्म को, उस रहस्य को वो बिना बताए नहीं रखता है। मतलब कहने का मतलब वो भविष्यवक्ताओं में उस बात को वो डाल देता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं, परमेश्वर क्या करने जा रहा है देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए, लोगों के लिए। परमेश्वर, अगर आप पुराने नियम के देखिएगा, व्यक्ति विशेष भविष्यवाणी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इन दोनों व्यक्ति विशेष भविष्यवाणियों की बात ज्यादा की जा रही है और कुछ भी भविष्यवाणी में बोल दे रहे हैं लोग, कुछ भी, है ना। यहाँ पर बाइबल बताती है कि जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा, पवित्र भविष्यवक्ता याद रखिएगा, जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था। परमेश्वर शुरुआत से ही अपनी बातों को अपने मुख से, है ना, भविष्यवक्ताओं के मुख से, माफ कीजिएगा, भविष्यवक्ताओं के मुख से वो बोलता रहा है और अभी भी बोलता है। आप में से कई लोग यहाँ भविष्यवाणी करते हैं, इसका मतलब है आप भविष्यवक्ता हैं। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि भविष्यवक्ता वो होता है जो केवल भविष्य की बातों को बताता है। आजकल ये प्रभाव बहुत ज्यादा है। अगर नाम के आगे हमने प्रॉफिट लगा दिया तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। वो उसका तो मान इज्जत बढ़ जा रहा है। जैसे आजकल कई प्रकार के बाबा लोग हैं ना, वो लोगों ने अपनी दुकानदारी चला कर रखी है, वैसे ही हमारे बीच में भविष्यवक्ताओं ने अपनी दुकानदारी चला करके रखी हुई है। भविष्यवक्ता क्यों बुलाए जाते हैं? परमेश्वर उनको कुछ सिखाना चाहता है, उनको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, उनको परमेश्वर समृद्ध करना चाहता है, उनको परमेश्वर चेतावनी देना चाहता है, उनको परमेश्वर अपना रहस्य को उनके बीच में उजागर करना चाहता है, उनको कुछ दिशा निर्देशन देना चाहता है, उनसे कुछ शांति की बात कहलवाना चाहता है। परमेश्वर इसलिए भविष्यवक्ता को बुलाता है ना। याद रखिएगा, भविष्यवक्ता इसलिए नहीं आता है कि बाबा कौन मेरे बारे बताएगा, थोड़ा सा मेरा क्या होने वाला है, मेरा अभी जो बाल बच्चा का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा नौकरी का क्या होगा, मेरा केस मुकदमा का क्या होगा, मेरा जगह जमीन का क्या होगा, मेरे बीमारी का क्या होगा, कोई ये भविष्यवाणी बता दे। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि यही भविष्यवाणी का वचन जो हमको सुनना है। आप सीखने के लिए भविष्यवाणी नहीं मांग रहे परमेश्वर से, आप बढ़ने के लिए, समृद्ध होने के लिए, चेतावनियों को पाने के लिए आपको चेतावनी भी तो ग्रहण करना है परमेश्वर से। कहा मैं ठीक ठाक नहीं हूं प्रभु, मुझे ठीक ठाक कर। देखिए, भविष्यवक्ता वो होते हैं जो ठीक ठाक करते हैं ठोक ठोक करके,
है ना। ये भोजकता कौन है? जो ठोक ठोक करके ठीक ठाक करने वाले लोग होते हैं। आप भोजकताओं का वचन को सुनिए, डर लग जाएगा आपको उनकी बातों को पढ़ते पढ़ते, है ना। ये कौन लोग हैं जो ठीक ठाक करते हैं, ठोक ठाक करके। अभी तो एकदम तेल मालिश वाला चल रहा है ना। देखिए परमेश्वर का आत्मा मुझसे ये कह रहा है, ब्रदर सब कुछ ठीक होने वाला है। कई बार देखिए कुछ चीज शायद वो कुछ चीज सीखने के लिए, कुछ बीमारी भी हमारे जीवन में आता है ना, वो भी कुछ शिक्षा दे जाता है, हमको पता है। देखिए सुख का दिन सुख मान बाइबल में लिखा है, सुख का दिन सुख मान, और दुख के दिन सोच लिखा है बाइबल में। दुख के दिन क्या कर? सोच। परमेश्वर ने सुख और दुख दोनों को एक संग रखा है। अगर मनुष्य इसको बूझ लेगा तो फिर वही परमेश्वर बन जाएगा ना। अगर हम सारी चीजें क्या क्यों हो रहा है मेरे जीवन में दुख, अगर इस बात को हम समझ जाएंगे तो फिर हमको परमेश्वर की क्या जरूरत है। हमको तो सब समझ में आ रहा है क्या होने वाला है, क्यों हो रहा है। अगर ये सारी चीजें हम समझ जाएंगे तो हम परमेश्वर हो जाएंगे, और फिर परमेश्वर का महिमा हम लेने लग जाएंगे। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, इसलिए कई बात शायद आपको न समझ में आए। चिंता मत करिए मेरे प्रियो, क्योंकि ये बात सही में हमको नहीं समझ में आएगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। सारे बातों का एक नियम है, सारी बातों का एक एक समय है, नियत समय और नियम है। आने वाली बात कोई नहीं बता सकता है मेरे प्रियो, किसी का वश उसके प्राण पर नहीं है जो हम निकलने से उसको बचा सकते हैं। हमारे जीवन में सब बातें होंगी, दुख भी होगा, तकलीफ भी होगा, है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे सीखें, परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे बढ़ें, परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे समृद्ध हो। इसलिए वह अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से चेतावनियों को देता है, रहस्य उद्घाटन और निर्देश को वो प्रदान करता है। और इसलिए आमोस 3:7 में लिखा है, निश्चय ही प्रभु अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म, अपना रहस्य प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करेगा। उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से बात की जो दुनिया की शुरुआत से ही है, दुनिया की शुरुआत से ही है। भविष्यवक्ता हमें भविष्य के लिए तैयार करते हैं मेरे प्रियो। भविष्यवक्ता जो होता है वो भविष्य के लिए हमें क्या करता है? तैयार, जिससे कि प्रभु का महिमा हो। भविष्यवक्ता लोगों को चेतावनी देने के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्यवक्ताओं के शब्दों पर ध्यान देने से हमें आने वाली घटनाओं के लिए तैयार रहने में मदद मिल सकता है। जब हम कुछ भविष्यवक्ताओं को, कुछ भविष्यवाणियों को जब हम सच होते हुए देखते हैं मेरे प्रियो, तो यह हमें परमेश्वर के वचन में अपने विश्वास को मजबूत करने में भी मदद कर सकता है ना। और फिर जब हम परमेश्वर के उन वचनों के माध्यम से भविष्यवाणियों को जब सुनते हैं, तो बाइबल में हम ऐसी बहुत सारी बातों को देखते हैं। बाइबल, माफ कीजिएगा मेरी बिजली चली गई और यहाँ पर फैन नहीं है ना, और सी गर्मी भी लग जाता है, इसलिए मैं अपने ऑफिस में नहीं बैठ रहा था, है ना। मैं इंतजार कर रहा था कि लोग यहाँ से जाए तो मैं यहाँ पर बैठूं, लेकिन मेरे यहाँ तो पता नहीं फेविकोल है कि लोग आते हैं तो चिपक जाते हैं और जाना नहीं चाहते लोग, है ना। अब क्या करो, दिल ऐसा हो गया मेरे पास कि लोग आना चाहते हैं तो लोग आ ही जाते हैं। उसके बाद फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर एक आंटी भी आई थी और वो प्रार्थना चाह रही थी, और उनको लीवर में और लंग्स में उनको प्रॉब्लम है, बहुत प्रकार की बातें हो गई है उनके साथ। हम लोग जरूर उनके लिए दुआ करेंगे, प्रभु उनको चंगा करे। तिरकी आंटी है, हम लोग उनके लिए दुआ करेंगे। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ अपने विषय पर। खैर, मैंने प्रभु का अनुग्रह वचन उनको दिया है, और उन्होंने विश्वास रखा है कि परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। जो कुछ भी होगा मेरे जीवन के लिए, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा लगा इस बात को सुन करके। हर बात के लिए तैयार रहिए मेरे प्रिय। ऐसा नहीं है कि प्रभु के पास हम आएंगे और एकदम धमाका हो जाएगा। मैं बपतिस्मा का क्लास ले रहा था तो लोगों को बोल रहा था कि बपतिस्मा लेंगे, पानी में घुसेंगे और निकलेंगे, एकदम धमाक से कुछ हो जाएगा, एकदम सारा दुनिया का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, एकदम मेरा जीवन कुछ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। याद रखिएगा, बपतिस्मा लेने के बाद अगर प्रतिदिन आप शिक्षा लेने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौली नहीं रहेंगे तो दरवाजा जो खुला है वो बंद भी हो सकता है। याद रखिएगा, मैंने कहा जरूर बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह के लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया, स्वर्ग खुल गया लिखा है बाइबल में, है ना। तो कुछ लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा लेने से हमारे लिए स्वर्ग खुल जाता है। हाँ, निश्चय आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया, लेकिन एंट्री नहीं मिला है, अभी एंट्री नहीं मिला है। आपके जीवन का कंट्रोल कहां पर है? बपतिस्मा लेने के द्वारा हम अपने जीवन का कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, लेकिन शुद्ध विवेक से हम परमेश्वर के वश में अपने आप को दे देते हैं। लेकिन अभी भी हमारे जीवन में हमारा नियंत्रण चलता है, हमारा कंट्रोल चलता है। हम अपने जीवन में राज करते हो, केवल कहते हैं कि तू प्रभु है, प्रभु है, तो फिर प्रभु को चलाने दो ना। हम खुद अपने आप अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश करते हैं। तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, ये कहने के लिए वचन है, लेकिन देखा जाए तो मेरे प्रिय अभी भी हमारा भरोसा हमें अपने आप पर है।
अपने बुद्धि पर, ज्ञान पर, समझ पर है, और इसलिए कई बार रास्ते टेढ़े मिलते हैं, सीधे नहीं मिलते मेरे को। यही वो वजह है। और कई बार केवल हम चंगाई देखिए, बीमारियां आएंगी शरीर में, सब तैयार रहिए आप लोग। मैं ये नहीं बोलता कि मैं प्रभु का दास हूं तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सारी चीजें होंगी, ये जिंदगी का एक भाग है, एक भाग है। दुख इसलिए भी होता है ताकि हम सोच सके, है ना। बाइबल में शुभोपदेशक में लिखा है, 7:13 में लिखा है इस बात को कि सुख का दिन को सुख जरूर मानो, लेकिन दुख का दिन सोचो। ये दुख हमको दे, दुख सोचने के लिए। और जब दुख आता है ना तो मन शुद्ध हो जाता है, पता है। जब सुख आएगा ना तो मन कहाँ होगा बताइए, चंचल, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे, यहाँ खाएंगे, वहां पिएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, मार्केटिंग जाएंगे। जब दुख होता तो क्या करेंगे, इस प्रकार का मीटिंग में बैठे रहिएगा, है ना, चर्च में बैठे रहिएगा, प्रभु के सामने बैठे रहिएगा, है ना। दुख आएगा ना तो ऐसे करेंगे तो कितना अच्छा है ना। प्रभु भी बोलता होगा, अरे वाह, सुख देने से तो लोग भूल जाता है, दुख देने से सब बैठे रहते हैं, तो अच्छा है इनको दुखे दे दो। ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभु भला है मेरे प्रियो, वो सारी परिस्थितियों को दूर भी करना जानता है ना। सो प्रभु पर भरोसा रखिए। मैं आपको उत्साहित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भविष्यवाणी जो होता है ना, वो वास्तव में हमको भविष्य के लिए तैयार करता है। ये जो भविष्यवक्ता होते हैं वो आपको तैयार करता है परमेश्वर के लिए। आप भविष्यवाणियों को समझिए। भविष्यवक्ता लोगों को चेतावनी देने के लिए और महत्वपूर्ण घटनाओं की बातों को बताने के लिए होता है। भविष्यवक्ताओं के जो शब्दों पर ध्यान देने से हमें आने वाली घटनाओं के लिए जो है ना तैयार रहने में क्या होता है, मदद मिल सकता है। जब कुछ भविष्यवाणियों को सच होते हुए हम देखते हैं तो क्या होता है, ये हमें परमेश्वर के वचन में अपने विश्वास को मजबूत करने में मदद कर सकता है। बाइबल में हम इतिहास में पूरी हुई कई भविष्यवाणियों के बारे में पढ़ते हैं, कई भविष्यवाणियों के बारे में, और साथ ही उन घटनाओं के बारे में रहस्य उद्घाटन भी करते हैं जो अभी आने वाली है। बहुत सारी चीजें हैं बाइबल में, है ना। तो भविष्यवक्ता क्या करता है, वो हमें खुशी से जीने में मदद करते हैं। डराता नहीं है भविष्यवक्ता, वो हमको तैयार करता है और हमको खुशी से जीवन जीने में भी वो मदद करता है। शास्त्र में सिखाते हैं कि प्रभु भविष्यवक्ताओं को पवित्र लोगों को सिद्ध करने और सेवकाई के काम के लिए और मसीह की देह को उन्नत करने के लिए क्या करते हैं, बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? एक बात और भी है, भविष्यवक्ता को क्यों बुलाते हैं? पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए। इसलिए नहीं कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है इस बात की सूचना देने के लिए, इसलिए नहीं कि आपकी बीमारियां एकदम चंगी हो रही है, मैं देख रहा हूं यहाँ पर कोई है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, खाली यही सब बातें। यीशु मसीह ने केवल क्या यही बातें की। हम यीशु मसीह के इस भाग को छोड़ दें और आप सिद्ध हो जाए, ऐसा वचन, जो वचन मिल रहा है वो भी भविष्यवाणी है। याद रखिएगा, जो वचन मिलेगा तो क्या करेगा, आपको भविष्य के लिए तैयार करेगा। तो क्या ये भविष्यवाणी नहीं हुई, है ना? आत्मिक जीवन को तैयार करेगा, क्या ये भविष्यवाणी का वचन नहीं है? मैंने 20 तारीख को मई में सुना था यह वचन, आज अगस्त में मेरा जीवन बदल गया। ये भविष्यवाणी का वचन हुआ आपके लिए मेरे प्रिय, है ना। उस दिन मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं ला पा रहा था, उस दिन मेरा हृदय कठोर था, मैं नम्र हो गया, वो वचन आपके लिए भविष्यवाणी का वचन हो गया। आप से पहले मई महीना में कठोर थे, अगस्त महीना में आप नम्र हो गए, उस वचन ने आपकी जिंदगी में काम किया। क्योंकि ये जो भविष्यवाणी का वचन होता है ये हमको तैयार करता है परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो। ये हमको सिद्धता की ओर बढ़ने में हमारी मदद करता है ना। तो पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए और सेवकाई के काम के लिए और मसीह के देह को उन्नत करने के लिए कई बार परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को बुलाता है। इफिसियों 4 उसका 12 में एक वचन लिखा हुआ है, आप लोग देखते हैं इफिसियों 4 उसका 12 पद में, तो वहां पर क्या लिखा है, कोई पढ़ेंगे इफिसी 4 का 12? हालेलुया, स्तुति हो पिता, पढ़िए उसको। इफिसियों 4 का 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आमीन। जिससे, उसमें क्या क्या है देखिए, वहां पर अगर आप पढ़ेंगे ऊपर में तो 5 प्रकार के सेवकाई के बारे में लिखा है। उसमें आप वहां पर कुछ को प्रेरित करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, भविष्यवक्ता भी है वहां पर, है ना। तो ये भविष्यवक्ता, वहां और भी चीजें हैं। भविष्यवक्ता को क्यों उसने नियुक्त किया है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। भविष्यवक्ता इसलिए देखिए, यहाँ 5 प्रकार का 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, यहाँ पर 5G है, यहाँ पर 5G है। ये जो 5 प्रकार का सेवक है इसको हम 5G बोलते हैं। जब आप
2G 3G 4G, अभी यहाँ 5G पहले से है बाइबल में, ठीक है, अभी उसको हमको समझाने के लिए समय नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि ये इसलिए है कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह क्या करे, उन्नति पाए। जब तक कि हम उसकी पहचान में एक ना हो जाएं, जब तक कि हम एक साथ एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, जब तक कि हम पूरे डिल्डो तक ना बढ़ जाएं, इसलिए भविष्यवाणी है मेरे प्रियो। ये भविष्यवाणी हमको मसीह की पहचान में बढ़ाता है, ये भविष्यवाणी हमको मसीह के साथ सिद्ध होने के लिए सहायता करता है, ये भविष्यवाणी हमको डील डोल तक, मसीह के डील डोल तक बढ़ाता है। इसलिए भविष्यवक्ताओं को वो बुलाता है। भविष्यवक्ता इसलिए बुलाए गए ताकि उनको परमेश्वर के डील डोल में बढ़ाया जाए, उनको परमेश्वर के साथ दृढ़ता में क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, उसको उन्नत किया जाए, स्पिरिचुअली ग्रोथ, सेवा का काम और बेहतर तरीके से किया जा सके मेरे प्रियो। इसलिए भविष्यवक्ता बुलाए जाते हैं। हम भविष्यवक्ता को इसलिए बुलाते हैं कि वो मेरे विषय में भविष्यवाणी करे। अभी जो भी लोग प्रॉफिट मिनिस्ट्री में जाते हैं वहां पर तो लोग सोचते हैं कि काश वो मेरे बारे में बोल देते तो हम आज जान लेते सही में परमेश्वर सच्चा है, इस भविष्यवक्ता से मेरे लिए बातचीत किया है ना। हम लोग यही आशा करते हैं। नहीं, कितने लोग भविष्यवाणी कर चुके हैं वचन के द्वारा से। हमें से कितने लोग यहाँ भविष्यवक्ता लोग बैठे हुए, आपको पता ही नहीं आपने कितने भविष्यवाणी वाले वचन प्रचार कर दिए, आपको मालूम ही नहीं। आप सब भविष्यवक्ता लोग यहाँ बैठे हुए। ये मत सोचिए भविष्यवक्ता वो होता है जो किसी की जिंदगी की कहानी बयां कर देता है। नहीं 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 नहीं, अरे भविष्यवक्ता वो होता है जो लोगों को शुद्धता की ओर बढ़ने में मदद करता है। आत्मिक देह, मसीह की जो देह है, कलीसिया है, उसको उन्नत करने में वो मदद कर रहा है, मसीह की पहचान में उनको बढ़ने में मदद कर रहा है, उस डिलडोल में उसको बढ़ने में मदद कर रहा है। वो भविष्यवक्ता है। आप भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता हमें सिखाते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि कैसे बेहतर और अंततः अधिक खुश रहना है ना। इस बात के लिए भविष्यवक्ता जो है होता है। हालेलुया। तो आप ये बात याद रखिएगा। पहली बात मैंने बताया कि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे सीखें, समृद्ध हों, इसलिए वो अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से चेतावनियों को, रहस्य उद्घाटन और निर्देशन को प्रदान करता है। दूसरी बात हमने देखा कि भविष्यवक्ता हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। और तीसरी बात हमने देखा इस बात को, पवित्र लोगों को सिद्ध करने और सेवकाई के काम के लिए, मसीह के देह को उन्नत करने के लिए परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को क्या करता है, बुलाता है। ठीक है। चौथी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज अगर आप देखेंगे तो भविष्यवक्ता जो है क्या कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर जो भविष्यवक्ता मार्गदर्शन नहीं कर रहा है तो भविष्यवक्ता नहीं हो सकता है। भविष्यवक्ता पुराने नियम में मार्गदर्शन का काम करते थे, है ना। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि भविष्यवक्ताओं की सेवकाई को समझिए। आप जिस भी भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को उठा लीजिए, है ना। बाइबल में अगर आप देखेंगे पुराना नियम और हिब्रू बाइबल में जो है ना 12 पुस्तकें हैं जिन्हें छोटे भविष्यवक्ताओं के नाम से जाना जाता है खासकर, और बड़े बड़े और भी है, यशाया, यिर्मयाह, ये लोग बड़े भविष्यवक्ता थे। और ये जो होशे, योएल, आमोस, ओबदिया, योना, मिक्का, नाहूम, हबक्कुक, सपनिया, हग्गै, जकरिया, मलाकी, ये सारे लोग क्या हैं, ये लोग छोटे भविष्यवक्ता थे, है ना। लेकिन इनकी जो भविष्यवाणी थी वो बड़े रोचक थे, बड़े अद्भुत इन्होंने भविष्यवाणी की, है ना। इसलिए मैं आप सबको उत्साहित करता हूं, चाहे छोटे हो बड़े हो, लेकिन भविष्यवाणी तो भविष्यवाणी है। परमेश्वर ने उनसे बातचीत की थी तो ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं। परमेश्वर हमें वे संदेश भेजकर हमारे प्रति अपना प्रेम को प्रदर्शित करना जारी रखता है भविष्यवक्ताओं के द्वारा। कई बार परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को इसलिए बुलाता है ताकि अपने प्रेम को वो प्रदर्शित कर सके, जिसकी हमें बहुत जरूरत है। हमको अभी जरूरत है मेरे प्रियो। जीवित भविष्यवक्ता परमेश्वर से रहस्य उद्घाटन प्राप्त करते हैं, मतलब रेवलेशन प्राप्त करते हैं, और आज सभी लोगों को जो है ना वो क्या कर रहा है, निर्देश और सलाह वो देते हैं, है ना। हाल के वर्षों में ज्यादातर ऐसे भविष्यवाणी वचन हम लोग सुन रहे हैं जिसमें यीशु मसीह का पुनः आगमन, यीशु मसीह जो अंतिम दिनों के बारे में जो उन्होंने प्रचार किया, उस भविष्यवाणी वचन सुनना, कठिन समय के लिए हमको तैयार करने के संदेश, वित्तीय समझदारी, शिक्षा, विवाह, पारिवारिक संबंधों के महत्व, ये सारी शिक्षाएं हमें ज्यादा मिल रही है इन दिनों, है ना। व्यक्तिगत परीक्षा के दौरान विश्वास को कैसे हम बनाए रखें, और बातों की जो सलाह है हमको वचन के द्वारा क्या हो रही है, मिल रही है। मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि परमेश्वर का वचन, देखिए एक जगह में पतरस ऐसा बोलता है, जब हम पतरस की बात करते हैं, दूसरा पतरस, चलिए खोलते हैं उसको, दूसरा पतरस, उसका 1 मिनट में खोज रहा हूं शिष्य को,
एक बात मेरे सामने आई है, दूसरा पतरस, और उसका जब हम एक अध्याय जाते हैं तो 19 पद से कोई मेहरबानी करके पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है देखिएगा, क्या लिखा है देखिए। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। आमीन। देख रहे हैं यहाँ पर कितनी अच्छी बात लिखा है। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा कि तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। वो क्या है? एक दिया है। भविष्यवक्ताओं को जो वचन है वो हमारे लिए एक दिया है, दीपक है, लाइट है ना, जो आत्मिक जीवन में किधर चलना है किधर नहीं चलना है वो बता रहा है। अभी भविष्यवाणी में हम लोग क्या सुनना चाहते हैं कि कोई बता दे मेरा घर में आने वाले समय में क्या होने वाला है, मेरे को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे को छोकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरा बिजनेस का क्या होने वाला है, मेरा स्वास्थ्य का क्या होने वाला। आप ऐसे भविष्यवाणियों को ज्यादा सुनना पसंद करते हैं और आप यही चाह रहे हैं, और कानून की खुजली मिटाने के लिए ऐसे ऐसे भविष्यवक्ताओं को हम लोग बटोर बटोर करके रख रहे हैं हम लोग। लेकिन यहां लिखा हुआ है कि उसका जो वचन है वो एक दिया के समान है, और लिखा है आगे जब हम पढ़ेंगे, जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है। अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे, है ना, जब तक कि क्या ना हो, पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। इसलिए भविष्यवक्ता है मेरे प्रियो, भविष्यवक्ता इसलिए होता है ताकि भोर का तारा आपके हृदय में चमक उठे, और वो यीशु मसीह है। वो भविष्यवाणी का वचन इसलिए हमें भविष्यवक्ताओं को इसलिए तैयार करता है और इसलिए बुलाता है ताकि लोगों के हृदय में वचन जाए और वो दिया का काम करे, और उसके अंदर में भोर का तारा जो है वो चमक उठे। और वो भोर का तारा लूसीफर के बारे में बात नहीं कर रहे, वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। क्या आपके अंदर यीशु मसीह चमकता है? क्या आपके अंदर से यीशु मसीह झलकता है? क्या यीशु मसीह आपके जीवन से दिखता है? क्या यीशु मसीह आपके जीवन से बोलता है? क्या यीशु मसीह आपके जीवन में है? भविष्यवक्ताओं से बुलाता है ताकि वो लोगों के हृदय में भोर का तारा का चमक को डाल सके और वो दिया बन जाए, वो उजाला बन जाए। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा उजाला मनुष्यों में चमके। जब तक हम भविष्यवाणी का वचन नहीं सुनेंगे तो चमकेगा कहां से? परमेश्वर ने ये वचन हमें ये मार्गदर्शन करते हैं। भविष्यवक्ता क्या करते हैं? हमारा मार्गदर्शन करते हैं। परमेश्वर हमें वे संदेश भेजकर हमारे प्रति अपना प्रेम को प्रदर्शित करना जारी रखता है, जिनकी हमको बहुत जरूरत है मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरत है। ये मार्गदर्शक का काम करता है। 20 पद में क्या लिखा है? आगे हम लोग पढ़ते हैं। 20 पद में क्या लिखा है जी? पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। देखा, पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती है। आज हम अपने विचारधारा का भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। लेकिन आगे किस पद में क्या लिखा है? क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। क्या करते थे? बोलते थे। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। अगर आप पुराने नियम की बात देखें तो उन्होंने अपनी इच्छा को जाहिर नहीं की, वो परमेश्वर की इच्छा की बात को बता रहे थे। भविष्यवक्ता वो होता है जो परमेश्वर की इच्छा को बयां करता है, परमेश्वर क्या चाहता है। और आपको जब भी भविष्यवाणी होती है तो परमेश्वर के वचन के आधार से उसको जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। हम लोग बिना जांचे पढ़े हम लोग जो ना ग्रहण कर लेते हैं उसको, और उसके वजह से कितनी प्रकार की समस्या आ रही है। अभी एक सिस्टर, अभी मैं क्लास ले रहा था, सिस्टर ने बोला मुझे एक सवाल है, बपतिस्मा लेने के द्वारा क्या श्राप आता है? हमने बोला इस किसने कह दिया आपको? नहीं, कुछ लोग बोला कि बपतिस्मा लेने के द्वारा भी श्राप आता है। कैसे?
बपतिस्मा लेने के बाद अगर आप ठीक से नियम पूरा नहीं करेंगे तो तुरंत श्राप आ जाएगा। देखिए, बपतिस्मा लेने के बाद भी कई बार हमसे एक चूक हो सकता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि बपतिस्मा लिया एकदम परफेक्ट इंसान हो जाते हैं हम लोग। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे हम बपतिस्मा लिए, पानी के अंदर घुसे, एकदम हम सिद्ध इंसान होकर के बाहर निकले। मेरे प्रिय, हमको बताना चाहते हैं कि कई बार हमारे जीवन में ऐसे हालात आएंगे जब हमारे जीवन में विश्वास की कमी हो जाएगी। कई बार हम थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, होगा। कई बार ऐसा बपतिस्मा ले लिया तो कुछ लोग बोले नहीं, बपतिस्मा लेने के बाद दुख नहीं आता है, तकलीफ नहीं आता है। कुछ टीचिंग ऐसे भी है, बाइबल लिखा है कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। अब बिना जाने बूझे लोग इस बात को बोलते हैं कि जब कोई मसीह है ना, एक प्रभु का दास है, वो बोलता है कि अगर आप बीमार हैं, इसका मतलब है कि अभी आप विश्वासी नहीं बने हैं, आप बीमार हैं, है ना, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। अरे उसको जानिए भैया, वो किस परिस्थिति के लिए वचन है? कहां पर लिखा है कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा? कहां पर लिखा हुआ है, कोई बता सकते हैं? कोई दुख तेरे डेरे भजन संहिता भजन संहिता 11। हाँ, वहां पर लिखा है। और आपको जानना पड़ेगा कि ये भजन संहिता क्या है भाई। ये भजन संहिता का रहस्य को आपको जानना पड़ेगा। भजन संहिता कोई भजन का पुस्तक नहीं है। मैंने पहले अध्ययन में बताया आप लोगों को, अगर जो मेरे साथ बने हुए, भजन संहिता कोई भजन का पुस्तक नहीं है, लेकिन भजन संहिता एक भविष्यवाणी है। और भजन संहिता क्रम में नहीं है, 1 से लेके 150 अध्याय है उसमें, और 19 नंबर का पुस्तक है बाइबल में। और यहूदी रब्बी लोग मानते हैं कि वो जो अध्याय आप पढ़ रहे हैं, एक अध्याय वो 1901 है। जब 2 में आप पढ़ रहे हैं तो 1902 है, 3 है तो 1903 है, अगर 4 अध्याय पढ़ रहे हैं तो 1904 है। और वो जो भी चीजें वहां पर आप पढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से मनुष्य जीवन में सारी चीजें हो रही है ना। तो आप उसको ऐसे मत ले लीजिए कि हम सिंपली ऐसे पढ़ रहे हैं, भजनों का पुस्तक है, वो आराधना कैसे किया जाए, स्तुति कैसे किया जाए, भजन कैसे किया जाए, प्रार्थना कैसे किया जाए, उसके बारे में भजन संहिता सिखाता है। नहीं, उसमें भविष्यवाणी है। वचन को कई बार लोग जैसा पढ़ते हैं वैसे समझ लेते हैं, उसका आगे नहीं पढ़ा ना पीछे पढ़ा। कलीसिया में स्त्री चुप रहे, मतलब स्त्री को प्रचार करना ही नहीं है। कुछ लोग ऊपर ना पढ़ा ना नीचे पढ़ा, सीधा बोला। अगर स्त्री को आप चुप करेंगे तो बताइए क्या होगा? अगर स्त्री को चुप करेंगे ना तो सुसमाचार आधा ही सुनेगा लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो काम जीमेल से नहीं हो सकता वो फीमेल से हो जाएगा, पता है आपको? जो काम जीमेल से नहीं होगा वो फीमेल से होता है। आपका जीमेल में बहुत चीज आप सर्च कर लीजिए, बहुत चीज। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फीमेल के पास जितना है वो जीमेल के पास नहीं है, ठीक है? तो हम लोग जीमेल में, मेल में जाते हैं, जीमेल है ना, पता लगाते हैं ये वो। अरे फीमेल के पास ये बहुत कुछ है उसके पास, है ना। महिलाओं को कमजोर मत समझिएगा। आदम तुम मिट्टी से बना है, और जिस महिला की बात हम लोग कर रहे हैं वो हड्डी से बनी है। याद रखिएगा, पानी आएगा तो गल जाओगे। पुरुष प्रधान समाज में हम लोगों ने महिलाओं को एकदम पीछे रखा है। आप प्रचार नहीं कर सकते, बाइबल में लिखा है तुमको चुप रहना है। चुप रहना तो पतरस चेला लोग कमरे में बंद रहते और डरे रहते। महिलाएं आए बोले, अरे हम कब्र में गए थे, वहां जिंदा हो गया यीशु मसीह, उसने हमें बताया है, वो जी उठा है, हमें मिले हैं। जी उठे यीशु मसीह का प्रचार करने वाला, प्रचार करने वाली स्त्रियां हैं मेरे प्रिय, है ना। तो भविष्यवक्ता स्त्रियां भी होती हैं और उसको प्रचार करना चाहिए। हम तो सोचते हैं कि उसको आगे आना चाहिए, उसको प्रचार करना चाहिए। हालेलुया। अगर आप ऐसे विचार के साथ है कि नहीं महिलाओं को हम इस पदवी को नहीं दे सकते हैं, नहीं, हमारे सेवकाई में इन दिनों महिलाओं को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने उनका भी एक टीम तैयार कर दिया है, काम करो, है ना। बहुत कुछ उनको भी सीखना है, ठीक है। तो मेरे प्रिय, बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो पूर्ण हुई है, अद्भुत रीति से पूर्ण हुई है। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं, उसका एक एक वचन पूरा हुआ। यहाँ लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। मेरे प्रिय, ये भविष्यवाणी इसलिए है ताकि हमारे हृदयों में भोर का तारा चमक उठे। ये भविष्यवाणी का वचन, ये भविष्यवक्ता इसलिए होते हैं ताकि हमारे अंधेरे जीवन में प्रकाश का काम ये करे। ये भविष्यवाणी इसलिए है मेरे प्रियो ताकि हमारे जीवन में दिया जले, है ना। ये भविष्यवाणी मनोरंजन के लिए नहीं होता है ना। हम लोग आजकल प्रॉफिट लोगों को बुला लेते हैं, मनोरंजन करते हैं एक तरह से, है ना। वो मनोरंजन कराता है हम लोगों को। हाँ, अभी कुछ होने वाला है, अभी कुछ होने वाला है। पहचानिए इन लोगों को, इनका दुकानदारी को बंद करिए।
अपने जीवन में अगर आप बीमार दुख तकलीफ में है तो ये भी कुछ सिखा रहा है आप लोगों को। निराश मत होइए। यहाँ वहां हम लोग 10 जगह हेलो मेरा ये हो गया, हेलो ये मेरा हो गया, इतना समस्याओं को बता बता के आपने अपने समस्याओं को और बड़ा बना दिया। आप बोल तो रहे हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझे चंगा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कई बार से प्रभु आपको चंगा ना करे तो क्या आप परमेश्वर पर संदेह जताएंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहे आप सदरक मेशक अबेदनगो का वो बयान नहीं सुने, आपने बयान नहीं पढ़ा। जब राजा ने हुक्म जारी कर दिया कि इनको धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाए, उन्होंने बोला कि सुनो, मेरा परमेश्वर मुझे इससे बचा सकता है, मुझे इससे बचा सकता है। उन्होंने बोला था कि मेरी खड़ी की हुई मूर्तियों के सामने दंडवत करना है। सदरक मेशक अबेदनगो ने दंडवत नहीं किया तो उनको पकड़ लिया गया और उनको धधकते भट्टे में डाला जा रहा था। उस समय उन्होंने कहा था कि मेरा परमेश्वर इसे बचा सकता है, और ना भी बचाए तो किसी के सामने हम झुकने वाले नहीं है। ना भी बचाए तो इस बीमारी को लेकर के परमेश्वर पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में क्यों किया, ये बीमारी ये समस्याएं क्यों आने दिया। परमेश्वर सच्चा विश्वास योग्य है मेरे प्रियो, धर्मी परखा जाता है। जरूर उनका जीवन संकट से भरा हुआ होता है, लेकिन बाइबल बताती है धीरज रखना, मैंने संसार को जीत लिया, आशा में आनंदित और क्लेश में स्थिर रहना। संसार में जो क्लेश तुम भोगते हो उसके बाद तुम्हारा जो इनाम है वो बहुत बड़ा है, वो महिमा बहुत बड़ी है इस क्लेश से, इस दुख से जो आज हम झेल रहे हैं मेरे प्रियो। और यही तुम्हारा विश्वास है, यही तुम्हारा विश्वास है मेरे प्रियो। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी के साथ समस्या नहीं है। जानते मसीह की भविष्यवाणी क्या है? परमेश्वर का भविष्यवाणी, मसीह के पास आओ, है ना। भविष्यवाणी का वचन है, हम मसीह के पास आना नहीं चाहते। परमेश्वर हमको बुला रहा है। जब तक आप उसकी बात को नहीं सुनेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। परमेश्वर हमको अपने भविष्यवाणियों के द्वारा से बुलाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को अपनी आज्ञाएं सिखाने के लिए, पाप के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए और भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए क्या करता है? बुलाता है। बाइबल में ऐसी कई भविष्यवाणियां दर्ज है जो पहले ही पूरी हो चुकी हैं, और कई ऐसे भी हैं जो अभी पूरी होनी बाकी है। बाइबल की भविष्यवाणियां यीशु मसीह, उसके जीवन और सभी मानव जाति के भाग्य में उनकी भूमिका पर केंद्रित है। याद रखिएगा, बाइबल के जो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता होते हैं, वो यीशु मसीह पर केंद्रित होता है, वो यीशु मसीह के जीवन पर केंद्रित होता है, वो सभी मानव जाति के जीवन पर केंद्रित होता है कि उसका जीवन कैसे प्रभु की महिमा के लिए तैयार किया जाएगा, उस पर केंद्रित होता है। ना कि आपके रुपया पर, पैसा पर, दौलत पर, है ना, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बाल बच्चे तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, इस पर केंद्रित नहीं होता है भविष्यवाणियां, है ना। जैसे कि मैंने आपको बता दी मेरे प्रियो कि भविष्यवाणी जो होता है वो एक परमेश्वर की इच्छा की गवाही के लिए होता है। परमेश्वर क्या चाहता है कि आप उसका डर माने, उसका भय माने, आप सीखें, आप बढ़ें, आप समृद्ध हो। परमेश्वर चाहता है कि आप भविष्य के लिए रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप खुशी से जीवन आप व्यतीत करें। परमेश्वर चाहता है कि आपको मार्गदर्शन मिले, आपको सही दिशा मिले, है ना। तो बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई यीशु के बारे में, कितनी सारी भविष्यवाणी की गई और सब पूरी भी, है ना। हम सभी को मालूम है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई थी। यीशु मसीह के बारे में क्या भविष्यवाणी की गई थी? यीशु के जन्म से पहले प्राचीन भविष्यवक्ताओं ने उनकी भूमिका और मिशन से संबंधित कई घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। ये भविष्यवाणियां इसलिए की गई ताकि लोग यीशु के आने पर उसे पहचान सके। लेकिन क्या पहचाना लोगों ने? आज भी जो भविष्यवाणी का वचन उसको हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं, और हमको लग रहा है कि ये भविष्यवाणी का वचन नहीं है। देखिए, एक एक वचन जो बाइबल में लिखा हुआ है भविष्यवाणी का वचन है मेरे प्रियो। वो हमें तैयार करने के लिए, हमें सिद्ध करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, भोर का तारा हमारे हृदय में चमक उठे इसलिए। और ये भविष्यवाणी का वचन है। भविष्यवाणी का वचन को आप अलग मत लीजिए, है ना। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई कि हम उस पर विश्वास ला सके। जब वो आए तो हम पहचान ले कि इसी के बारे में बोला जा रहा था, हम उस पर विश्वास कर सके, हम उसको पहचान सके। पुराने नियम में यशायाह ने यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले उनके बारे में लिखा था। 700 साल पहले यीशु मसीह के 700 साल पहले यशायाह थे, और यशायाह ने 700 साल पहले ये भविष्यवाणी लिखा, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यशायाह 7:14 में। और उन्होंने आगे घोषणा की, क्योंकि हमारे लिए एक बच्चा, एक बालक पैदा हुआ है,
उत्पन्न हुआ है, हमें एक बेटा दिया गया है, पैदा हुआ और दिया गया। यहाँ पर दोनों चीजें, यहाँ पर जो है ना क्रिसमस भी है और गुड फ्राइडे भी है ना। पैदा हुआ वो क्रिसमस है और दिया गया वो गुड फ्राइडे है। दे दिया गया, मरने दे दिया गया, हमारे लिए दुख उठाने के लिए दे दिया गया, बीमारियों को सहने के लिए दे दिया गया, हर दर्द को सहने के लिए, गम को सहने के लिए, अकेलापन को सहने के लिए, मृत्यु को सहने के लिए, हर तकलीफ को सहने के लिए, हमारे निर्धनता को सहने के लिए, हमारे अकेलेपन को सहने के लिए दे दिया गया। प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, शक्तिशाली, पराक्रमी, शाश्वत पिता, शांति का राजकुमार कहा जाएगा। वो यशायाह 9 अध्याय उसका 6 पद में ये बात लिखी हुई है मेरे प्रियो। ये भविष्यवाणी पहले से कर दी गई, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो लोग पहचान नहीं पाए। यही भविष्यवाणी है। पुराने नियम के अन्य भविष्यवक्ताओं ने यीशु के जीवन में उल्लेखनीय विस्तार से भविष्यवाणी की थी। पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई। मीका जानता था कि उद्धारकर्ता बेतलहम में पैदा होगा। मीका जानता था कि वो कहां पैदा होगा, बेतलहम में। मीका 5:2 में लिखा हुआ है, हजारों में तू बेतलहम गिना नहीं जाता, लेकिन तुझमें से एक प्रधान निकलेगा, है ना। होशे ने उस समय के बारे में बात की जब यीशु एक बच्चे के रूप में मिस्र में बिताएंगे। मीका ने कुछ अलग भविष्यवाणी की कि बेतलहम से वो आएगा। होशे क्या बोलता है कि वो मिस्र में एक बच्चे के रूप में जो है ना समय बिताएगा, और ये भविष्यवाणी पूरा हुआ। होशे 11:1 पूरा हो गया। होशे 11:1 में ये बात लिखी हुई है। बेतलहम में जन्म गया, उसका मीका 5:2 में लिखा हुआ है। होशे में लिखा हुआ है कि वो जो है ना, होशे 11:1 पद में, कि वो अपना समय बचपन को जो है ना मिस्र में बिताएगा। और भजन संहिता की पुस्तक इस बारे में बात करती है कि कैसे यीशु दृष्टांतों में बात करेंगे। भजन संहिता में लिखा हुआ है पहले से। जब यीशु मसीह दृष्टांतों में बात कर रहा था लोगों को, दाऊद का भजन संहिता तो रोज वो लोग मंदिर में पढ़ रहा है, रोज, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा है ना। वो क्या करेगा, दृष्टांतों में बात करेगा अपने लोगों के द्वारा, फिर भी वो अस्वीकार कर दिया गया। आज भी हमारे पास भविष्यवक्ता का वचन मिल रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इसी को भविष्यवक्ता का वचन बोलते हैं, इसी को भविष्यवाणी का वचन बोलते हैं। हम लोग सोचते हैं भविष्यवाणी का वचन वो है जो ये बताए कि मेरा नौकरी में प्रमोशन होने वाला है कि नहीं, मेरा केस हम जीतने वाले हैं कि नहीं। कोई तो बताए भविष्यवाणी करके। हाँ, भविष्यवाणी किया गया, समझ में नहीं आ रहा लोगों को कौन सा भविष्यवाणी है। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया गया, भजन संहिता में लिखा हुआ है। भजन संहिता में उस विषय में दृष्टांतों बात करेगा। अगर आप भजन संहिता 69 उसका 8 पढ़िएगा। चलिए हम लोग देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। भजन संहिता 69 उसका 8 जी 69 उसका 8 पढ़ेंगे कोई। मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेसी ठहरा हूँ। तो ये इसका मतलब क्या है? जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा है, और वहां 69 का वहां पर हम लोग 8 देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेसी ठहरा हूं। यीशु मसीह के बारे में इतनी भविष्यवाणी की गई, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो अपने लोगों के सामने में ही अजनबी हो गया। यीशु मसीह आया ना, तो अपने लोगों के सामने अजनबी हो गया, और लिखा है अपने सगे भाइयों की दृष्टि में ही परदेशी हो गया, है ना। भजन संहिता की पुस्तक में कितनी बार यीशु मसीह के बारे में बातचीत की गई, लेकिन भी भजन संहिता में इस बात को बता दिया गया, ये यीशु मसीह के बारे में है मेरे प्रिय, कि हम अपनों के बीच में आए। यूहन्ना ने बोला अपनों ने ग्रहण नहीं किया। यहाँ लिखा है हम तो अपनों में ही अजनबी हो गए। कई बार हम अपनों के बीच में बेगाने होते हैं, अपनों के बीच में अजनबी होते हैं। हमारे अपने हमें समझ नहीं पाते मेरे प्रिय। कई बार यीशु मसीह के साथ यही हुआ, आपके साथ भी होगा। कई बार आपके अपने आपको नहीं समझेंगे, है ना, आपको अपने नहीं समझेंगे। 78 उसका 2 पढ़ेंगे। 78 उसका 2, भजन संहिता 78 उसका 2। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। भजन संहिता में बोला कि मैं किस प्रकार से प्रचार करूंगा, ये यीशु मसीह के संदर्भ में। मैं जब मुंह खोलूंगा तो लिखा है नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, और मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। और यीशु मसीह ने दृष्टांतों में कहा, लोग नहीं समझ पाए। यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तो लोगों को समझ में नहीं आया कि भजन संहिता में ऐसा ही लिखा हुआ है कि वो जब बोलेगा तो गुप्त बातें बोलेगा, जो वो बोलेगा तो नीति वचन खोलेगा। और नीति वचन, देखो एक बीज बोने वाला चला, स्वर्ग का राज ऐसा है,
दृष्टांतों में यीशु मसीह ने बातचीत किया, लेकिन लोग यीशु मसीह को समझ नहीं पाया कि जिसके बारे में नबियों ने कहा था यही है, नहीं समझ पाया। यशायाह की एक और सुंदर भविष्यवाणी यीशु की भूमिका और बलिदान के बारे में बात करती है। यशायाह 53 है ना, निश्चय उसने हमारे दुखों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ, हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर था, कभी लोग नहीं समझ पाया कि वो वही भविष्यवाणी है जो यशायाह ने की थी, वो पूरी हो रही है। लोग नहीं समझ पाते। आज भी भविष्यवाणी का वचन को हम समझ ही नहीं पा रहे कि कौन सा वचन भविष्यवाणी का वचन है। हमने कुछ अलग टाइप से सोच लिया, भविष्यवाणी इस टाइप का होता है शायद, और इसका फायदा ये भोजदक्ता बाबा लोग उठा रहे हैं, है ना। कुछ भी भविष्यवाणी कर रहा है। मुझे नहीं पता कि क्यों परमेश्वर आज फिर इसी विषय पर बात करने के लिए मुझे प्रेरित किया। मैं सच कहता हूं, मैं काफी थका हुआ था, जर्नी काफी थी, और उसके बाद फिर और भी बहुत सारी तैयारियां मुझे करनी थी। आज काफी बारिश भी हो रही थी इधर, तो कुछ तैयारियां जो हमें करनी थी उसको मैं दूसरों को बोल भी नहीं पाया। मेरे पास काम करने के लिए एक आया आती है, वो भी नहीं आई। पूरे चर्च हॉल को तैयार करना, और फिर कल बैप्टिज्म है, पानी का टंकी है। मैं किसी को काम थोप नहीं देता हूँ। मैंने मैसेज छोड़ा कि कल बपतिस्मा है, अगर कोई बंदा आ जाता है उस पर सफाई करने के लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम खुद से लग जाते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठा लेते हैं, हमको बोलने की जरूरत नहीं ये करो वो करो। मैंने अपने अगुओं से भी देखा, मैं अपने साथ बिशप साहब के साथ गया हुआ था, कहीं भी खाना मिलता था वो चालू हो जाते थे बांटना, है ना। कुछ लोग बोलेगा अरे मैं तो यहाँ मेहमान हूँ, बांटो भैया तुम लोग बांटो, वो चालू हो जाते थे। हाँ हाँ रोटी ले लो, हाँ 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 देखो देखो वहाँ सब्जी है ले लो। हम अपने लीडर लोग से ऐसा सीखते हैं, है ना। हम लोग सब सीखते हैं, और मैं तो करते आया हूँ सारी चीजों को। हम नहीं देखते कि कौन क्या है नहीं है ना। करना है भैया, क्या शर्म है झाड़ू करने में। मैं पोछा लगा ही रहा हूं, तब तक देख रहे हैं कि इधर से लोग आ रहे हैं, प्रैक्टिस करने वाले लोग। शर्म आएगा, अरे पास्टर होके पोछा लगा रहा है ये, अरे शर्म की क्या बात है। हाँ पास्टर है तो पोछा नहीं लगा सकते क्या। भैया बड़ा होना है तो छोटा बनो, है ना। महान स्वर्ग के राज में वही हो। यीशु मसीह कमर बांध लिया, पानी लिया, पैर पकड़ा, धोना चालू। पतरस बोला गुरुजी आप क्या कर रहे हैं, मत धोइए, नहीं धोएंगे तो तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। पतरस बोला ठीक है तो पूरा नहला दीजिए हमको। समझ नहीं आया इसको यीशु मसीह क्या कर रहा है। यीशु मसीह बोला यदि मैं गुरु होकर तुम्हारे साथ ये कर सकता हूं, तुमको भी करना चाहिए। आज सब चेयर पर्सन बना हुआ है, कुर्सी छोड़ ही नहीं रहा। भैया कुर्सी छोड़ो, नहीं तो ये जो है ना, ये जो एली है ना, कुर्सी छोड़ा ही नहीं, और कुर्सी में ही दम तोड़ दिया, कुर्सी में मर गया, है ना। मैं आपको शायद करता हूँ मेरे प्रियो, वो पदवी परमेश्वर देता है। आज सब लोग भागे भागे कर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, मान चाहिए, इज्जत चाहिए, स्वागत चाहिए, माला चाहिए, हार चाहिए, भूखे चाहिए, है ना। आइए हम परमेश्वर की दृष्टि करें। यीशु मसीह के पुनरुत्थान और यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में कितनी सारी भविष्यवाणियां की गई, है ना। परमेश्वर के सभी भविष्यवक्ताओं ने यीशु की गवाही दी है मेरे प्रिय। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने उन घटनाओं का वर्णन जो सैकड़ों साल बाद घटित होंगी। यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि कैसे यीशु का मजाक उड़ाया जाएगा। ये सब हो रहा है लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। उस पर थूका जाएगा, उसे मारा जाएगा। यशायाह 50 उसका 6 में लिखा हुआ है, वहां पर लिखा मजाक उड़ाया जाएगा, थूका जाएगा, मारा जाएगा। भविष्यवक्ता जकरिया जानता था कि यीशु को सूली पर चढ़ाया जाएगा। जकरिया को मालूम था, फिर भी वो अपने दुश्मनों के लिए क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। ये भी लिखा हुआ है, आप जो हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये जकरिया पहले से बता दिया था। वो अपने दुश्मनों के लिए क्या करेगा, प्रार्थना। आप तो ये वाला तो हम लोग वहां नया नियम से ले लेते हैं, है ना, सुसमाचार से, हे पिता इन्हें क्षमा कर की पहली वाणी जकरिया पहले से बता दिया था ये होगा। जब वो ये पहली वाणी बोल रहा था उस समय भी लोगों को याद नहीं आ रहा है कि ये तो भविष्यवाणी का वचन है। एक एक बात जो यीशु मसीह के साथ हो रही थी मेरे पे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। आपके लाइफ पे भी बहुत सारी चीजें हो रही है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ मर्म है, कुछ ना कुछ रहस्य है, कुछ ना कुछ भेद है, कुछ ना कुछ बात है। हम नहीं समझ पा रहे क्यों आप सवाल करते क्यों परमेश्वर। प्रभु को धन्यवाद दीजिए हर बात के लिए। सही में हम लोग कई बार, मैं भी कुछ सोचता हूं कि हम क्यों सवाल कर रहे हैं परमेश्वर से। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। जकरिया 12 का 10 एक बार मेहरबानी करके पढ़िए इसको। जकरिया 12 का 10 देखिए उसको क्या लिखा वहां पर। जकरिया
मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पिटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। आमीन। अब देखिए यहाँ पर एक बात साफ रीति से यहाँ पर जकरिया बल दिया कि मैं दाऊद के घराने यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को उंडेलूंगा। यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल वहां सेट किया। जिन्होंने भेदा उनके लिए ही प्रार्थना कर रहा है, जिन्होंने उनका मजाक किया, थूका, उनके लिए ही प्रार्थना कर रहा है, जिन्होंने उनके कपड़े पाट लिए उनके लिए, जिन्होंने जलील किया उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये भविष्यवाणी का वचन आपको दिया गया है। जिन्होंने जलील की, प्रार्थना करना चालू कर दीजिए। जिन्होंने आपको गाली दी, प्रार्थना करना चालू कर दीजिए। जिन्होंने आपकी बुराई की, प्रार्थना करना चालू कर दीजिए। आसान नहीं है, यही मसीहत है मेरे को, मसीहत यही है। हम प्रभु का दास कहते हैं ना खुद को। दास वो होता है जो अपने स्वामी की हर इच्छा को पूरा करता है। हम इसलिए दास हैं। अगर हम अपने आप को दास कहते हैं तो अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करें। वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें जैसे यीशु मसीह ने किया। मैं प्रार्थना करने वाली आत्मा उंडेलूंगा, अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को उंडेलूंगा, तो मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते और पीटते हैं, और शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे बाइबल में भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर का संदेश सिखाया कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान होगा, लेकिन भी जब वो जी उठा तो लोग समझ नहीं पाए, है ना। उसका पुनरुत्थान होगा। यशाया 25 उसका 8 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जिएगा, है ना। उसके कारण हम भी पुनरुत्थान को पाएंगे। पहले से भविष्यवाणी, ये नहीं कि ये पौलुस की कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय में लिखा है जैसे मसीह जी उठा वैसे हम भी जी उठेंगे। ये पौलुस की बात नहीं है, ये पहले से लिखा हुआ बात है। पुनरुत्थान के बारे में यशाया ने पहले से लिख दिया था। परमेश्वर ने बोला इसको लिखो। ये भी भविष्यवाणी का क्या है? वचन है। जब आप किसी के लाइफ के बारे में बता रहे हैं मेरे प्रियो, एक एक बात जो वचन से, वो भविष्यवाणी का वचन है ना। यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा परमेश्वर की महिमा को देखेगा। आपने भविष्यवाणी कर दी। आपने क्या कर दी? भविष्यवाणी कर दी। यदि कोई मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जलाया, तो निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। ये भविष्यवाणी आपने कर दी। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाए। आपने भविष्यवाणी कर दी। ये भविष्यवाणी का वचन है, यही है, अलग से कुछ नहीं है मेरे प्रियो। हम अलग से अपना मन का विचार प्रकट कर रहे हैं। ओ प्रभु का आत्मा मुझसे ऐसा कह रहा है, प्रभु का आत्मा। लोग इतना तमाशा, बाप रे बाप। एक्टर देखना है तो इधर देखो भैया, वो हॉलीवुड बॉलीवुड फेल हो जाएंगे। इधर है एक्टर लोग, है ना। इतना धोखा लोगों को, और शान शौकत, बाप रे बाप, कहां है। हमारे बिशप साहब हमारे साथ पंजाब गए हुए थे और बोले हमें ऐसे लोग ही चाहिए, हाई फाई वाले लोग नहीं चाहिए रे बाबा। ऐसे लोग जो जमीन में रह के सेवा करे, ये लोग चाहिए, जमीन में रह के सेवा करने वाले। आज आसमान में उड़ के लोग सेवा करना चाहते हैं, है ना। मैं उधर गया, मैंने कुछ फॉरेनर लोगों को देखा, साड़ी पहने वो लोग बड़े अच्छे से, बहने साड़ी पहने हुए हैं। और हमारे इंडियन लोग वहां पर, मैं बाघा बॉर्डर गया हुआ था, इंडियन लोगों को मैंने देखा, बाप रे बाप, ये छोटे छोटे कपड़े पहन के वो लोग पहुंची हुई है। हम बोले यहाँ विदेशी कौन है, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ स्वदेशी कौन है, विदेशी कौन है, समझ में नहीं आ रहा है। आजकल हमारा एक वर्ड है ना रांची में, फुटानी, है ना। फुटानी देखो कैसा है। हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, वो हमारा जीवन ऐसा है। हाँ, आधा बात तो इंग्लिश जैसे बोल रहे हैं। अभी एक भाई गाना गा रहा था, गाना गा रहा है तो वो हिंदी में गा रहा है, इंग्लिश, हिंदी गाना को इंग्लिश में गा रहा है। आप लोग सुने हिंदी गानों को इंग्लिश में कैसे गाया जाता है? हाँ, आप लोग सुनोगे, कुछ लोग, हमने सुना है कैसे गाते हैं। आप लोग को बता रहे हैं, अगर आप सामने होते तो हंसते। कई बार जाना, मुझे ऑफलाइन मीटिंग बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं लोगों को देखता हूँ ना तो मुझे और बहुत सारी बातें मिलने लग जाती है।
बात करने के लिए, है ना। कई बार लोगों को देखा हूं हिंदी गाना को इंग्लिश में कैसे गाते हैं, है ना। लोग कैसे करेंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। क्या है रे भाई, सिंपली गाओ ना, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। अब उसको यीशु तेरा, आज यीशु में प्रार्थना करेंगे, आज यीशु में प्रभु का आत्मा बोल रहा है। अरे तुम इतना अच्छा से हिंदी बोल सकते हो तो हिंदी बोलो ना रे भैया, क्या दिक्कत है। आपको क्या लगता है इंग्लिश बोलेंगे तो पवित्र आत्मा आ जाएगा, है? कुछ लोगों को लगता है प्लीज होली स्पिरिट कम राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, ऐसा बोलेंगे तब जाके दुष्ट आत्मा निकलेगा क्या। कुछ लोगों को लगता है कि दुष्ट आत्मा इंग्लिश समझता है, इसलिए वो लोग बोलता है डेविल स्पिरिट आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस, है ना। अगर आप हिंदी में बोलेंगे, अगर आप बंगाली में बोलेंगे, अगर आप तमिल में बोलेंगे, गुजराती में बोलेंगे, सादरी बोलेंगे, हो बोलेंगे, मुंडा बोलेंगे, गारो बोलेंगे, बोड़ो बोलेंगे, खासी बोलेंगे, तो क्या शैतान जो है उस बात को नहीं समझ पाएगा। आप बोलिए अपने लैंग्वेज में, क्या शर्म है भाई। आप जो लैंग्वेज बोलते हो वही लैंग्वेज में बोलो। लोगों को फुटानी इतना हो गया कि खाएंगे इंग्लिश और पिएंगे इंग्लिश, खाओ पियो इंग्लिश, सब कुछ करो इंग्लिश। ये इंग्लिश क्यों है, ये लैंग्वेज ये भी जान लीजिएगा। ये पूरे दुनिया के लिए ये एक भविष्यवाणी है, याद रखिएगा। एक बोली एक भाषा। आप वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात सुने हैं, आपने वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात सुनी है, उसमें एकल विश्व भाषा, है ना। एक विश्व भाषा, एक पूरे दुनिया को एक करने के लिए एक भाषा की जरूरत है। उस वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में मेरे प्रिय, इन दिनों इंग्लिश ही वो भाषा है जो पूरी दुनिया को एक करने के लिए इस भाषा को प्रचलन में लाया जा रहा है। अगर हम डार्विन का सिद्धांत को या न्यूटन का सिद्धांत को हिंदी में पढ़ेंगे तो वही होगा, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो वही होगा। इंग्लिश में पढ़ने से सिद्धांत बदल नहीं जाएगा। मेरे प्रियो, हम इसका मतलब ये नहीं बोल रहे कि आप इंग्लिश मत बोलो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज भी भारत की 70% आबादी गांवों में बसती है और उनको सुसमाचार सुनाने के लिए उनके जैसा होकर जाना बहुत जरूरी है। मैं इस बात को देख रहा हूं, गांव में प्रचार करने के लिए गए हैं, टाई मारा हुआ यहां तक, गलत बोलने भी नहीं सक रहा है, टाई तो गले में पहनते हैं, और वहां पर जाकर के उनको हिंदी ठीक से नहीं आती। एक भाई जो है इधर लोकल लैंग्वेज, आदिवासी लैंग्वेज अच्छा से जानता है, वो खुद आदिवासी है, और उधर जा करके वो जो है ना ऐसा ऐसा किया, उसका लिसन केयरफुली माय डियर ब्रदर, ऐसा करके देख रहा, अपने गांव का है ना बचवा, तो अपने गांव का बचवा। क्या शर्म है आपको, है ना। आपको शर्म लगती है, आपको साड़ी पहनने में शर्म है, आपको अपने भाषा बोलने में शर्म है। ओ हमारा उठना बैठना है ऐसा है, अरे जैसा है वैसा ही बन के जाओ ना भाई। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सादगी पसंद थे। पौलुस बोलता है मैं यूनानियों के संग यूनानी बना, यहूदियों के संग यहूदी। किसी भी रीति से, है ना, किसी भी रीति से मैं उनको प्रभु के पास लेकर के आऊं, इसलिए मैं उनके जैसा बन गया, जो जैसा था उनके जैसा हो करके उनके बीच में मैं चला गया। अभी मैं पंजाब गया था, मैंने अपना परिचय दिया, भैया मैं झारखंड का जंगल का आदमी हूँ। कुछ लोग मुझे सोचे आप मलयाली हो, केरलियन हो। मैंने नहीं, झारखंड का आदमी हूँ भैया, हम जंगल झाड़ से जुड़े हुए आदमी, आदिवासी आदमी। क्या है, आप जो है वही है, लेकिन मसीह यीशु में है तो यहाँ ना कोई यहूदी है ना यूनानी है, ना नर है ना नारी है, हम सब मसीह यीशु में एक है, क्योंकि हमने सब यीशु मसीह को पहना हुआ है। मेरे यीशु मसीह को क्या किए हैं, पहने हुए हैं। हालेलुया। भविष्यवाणी कर दी गई, लेकिन लोगों समझ में नहीं आया। पुनरुत्थान की भविष्यवाणी पहले से कर दी गई थी यीशु मसीह की, लेकिन यीशु मसीह जो जी उठे तो लोगों को समझ में नहीं आया। यशायाह 25 का 8, 26 का 19, अय्यूब 19 का 26, इन सारे जगहों में भविष्यवाणी है पुनरुत्थान के बारे में। केवल ऐसा नहीं कि नए नियम में उसके बारे में हमको पौलुस पहला कुरिन्थी 15 अध्याय बता रहा है, सारी चीजें। मेरे प्रियो, कितना अद्भुत बात, परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को क्यों भेजता है। हम उस विषय पर प्रकाशन दे रहे हैं, उस विषय पर हम व्याख्या कर रहे हैं। बहुत सारी भविष्यवाणी की गई। बाइबल की कुछ भविष्यवाणी क्या है जो पहले से पूरी हो चुकी है। अगर हम ऐसा बात करें तो हम कुछ समय और लेना चाहेंगे, 2-3 मिनट। मूसा ने फिरौन को चेतावनी दी, है ना। मूसा के नेतृत्व में इजरायलियों का पलायन आप सबको मालूम
है ना, कि कैसे परमेश्वर ने मूसा के नेतृत्व में इजरायलियों को मिस्र से निकाला, इजरायलियों का पलायन। मूसा ने फिरौन को चेतावनी दी कि जब तक इजरायलियों को मुक्त नहीं किया जाता है, मिस्र के लोग बीमारी में, महामारी में, अंततः अपने जिस पहलौठों की मृत्यु से पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए भविष्यवाणी कर दी, है ना, कि अगर आप उनको नहीं छोड़ेंगे तो ये 10 प्रकार का विपत्ति आने वाला। निर्गमन 7 से लेकर के 12 अध्यायों में आप जाइएगा तो इनमें से प्रत्येक भविष्यवाणी सच हुई मेरे प्रिय, प्रत्येक भविष्यवाणी। फिरौन ने मूसा से कहा कि इजरायलियों के साथ मिस्र छोड़ दें। मूसा से बोला, मूसा ने लाल सागर को 2 भागों में विभाजित कर दिया ताकि वह सुरक्षित रूप से भाग सके। ये सारी चीजें भविष्यवाणी थी, परमेश्वर ने पहले से बता दिया था, है ना। क्या मैं अपने लोगों के लिए करने जा रहा हूं, अपने मंडली के लिए करने जा रहा हूं, और आज आपके और मेरे लिए भी भविष्यवाणी का वचन हो चुका है। और भविष्यवाणी का वचन का इंतजार मत करिए, वो हो गया है आपके लिए। आपको समझना है वो भविष्यवाणी का वचन क्या है जो मेरे लिए है, बस उसको समझने की जरूरत है। पवित्र आत्मा से पूछने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा मुझे बताइए मेरे लिए भविष्यवाणी का वचन क्या है, और आवश्यकता को बटोरिए माता है, वो हो चुका है। ये वचन काफी है, उसका एक वचन काफी है। गाना तो हम लोग गा लिए, लेकिन फिर भी हम लोग सुनना चाहते हैं। कोई तो बताए, कोई तो बताए, कोई तो बताए, कोई नहीं बताएगा। जो बताना है सब बता दिया गया। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में सारी चीजें सफिशिएंट है मेरे लिए, काफी है हमारे लिए। भविष्यवाणी किया गया, यरूशलेम का विनाश भविष्यवाणी किया गया था, पता है आपको, पहले से भविष्यवाणी। पुराने नियम के भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी सबसे पहले की थी। यिर्मयाह 25 अध्याय में इस बात का वर्णन है। 25 अध्याय पूरा अध्याय पढ़ लीजिएगा। इतिहास में दर्ज है कि बेबीलोनियों ने वास्तव में 587 ईसा पूर्व में यरूशलेम को ध्वस्त कर दिया था। यरूशलेम को ध्वस्त कर दिया था। पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी, है ना, पहले से बता दिया गया था, है ना। आपको बताना चाहते हैं एक बात और, बहुत भयंकर भविष्यवाणी है। धर्म त्याग होने वाला है, एक महान धर्म त्याग ये होने वाला है। इन दिनों बहुत सारे लोग धर्म त्याग रहे हैं, मतलब विश्वास छोड़ रहे हैं। हमने बपतिस्मा लिया, उस दिन क्या कहे थे हमने, यीशु के पीछे चलूंगा ना लौटूंगा। मेरे प्रिय, बपतिस्मा लेना क्या होता है? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। ये बपतिस्मा क्या होता है? यीशु मसीह के साथ मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने का अनुभव। ये बपतिस्मा क्या होता है? क्रूस में खुद को चढ़ाए जाने का अनुभव। ये बपतिस्मा क्या होता है? ये बपतिस्मा शैतान की हार होती है। ये बपतिस्मा क्या होता है? ये बपतिस्मा हमारे एकता की गवाही है। ये बपतिस्मा क्या होता है? इस बपतिस्मा में हम मिस्र से निकल गए हैं, हम मिस्र से निकल चुके हैं। मूसा का बपतिस्मा जंगल में, समुद्र में लिया गया था, मिस्र से हम निकल गए हैं, लेकिन अभी भी कई लोग मिस्र में फंसे हुए हैं। मेरे प्रियो, ये मत समझिएगा कि जो समुद्र से निकल गया सब के सब कनान पहुंच गया। समुद्र से निकला हुआ कई लोग जंगल में ठेर हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बपतिस्मा ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब स्वर्ग चले जाएंगे। बपतिस्मा लेने के बाद भी आप जंगल में ठेर हो सकते हैं। इस बात को पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में इस्राएल की इतिहास की चेतावनी वहां पर दी गई है। कुछ लोगों ने सोचा बपतिस्मा ले लिया, अब तो सब एकदम स्वर्ग चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में धर्म त्याग होने वाला है। पहला, दूसरा थिस्सलुनीक 2:3 में लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग अपने विश्वास को त्यागने वाले हैं, बहुत सारे लोग मसीह संगति से दूर जाने वाले हैं, बहुत सारे लोग अपना ईमान छोड़ेंगे, बहुत सारे लोग चर्च आराधना प्रार्थना में तो बैठे हुए नजर आएंगे, लेकिन वास्तव में उनका मन वहां, ध्यान उनका वहां पर उस बात के लिए नहीं है कि प्रभु से प्रेम करे, आराधना करे सच्चाई से। वो केवल मजबूरी में वहां बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग धर्म त्याग कर चुके हैं, विश्वास त्याग हो चुका है। मेरे प्रियो, जब तक धर्म का त्याग नहीं होगा, एंटी क्राइस्ट का भी आगमन नहीं होगा। ये भविष्यवाणी है। दूसरा, थिस्सलुनीक 2:3 पद में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये भविष्यवक्ता क्यों बुलाए गए हैं, इस बात को समझिए मेरे प्रिय। लेकिन एक बात है, मसीह के सुसमाचार का पुनर्स्थापन भी होगा, इस बात की भी भविष्यवाणी की गई है। परमेश्वर जानता था कि उसका अधिकार, भविष्यवक्ता यीशु मसीह का पूरा सुसमाचार कुछ समय के लिए पृथ्वी से चला जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। उसने ये भी वादा किया कि एक दिन उन्हें फिर से स्थापित किया जाएगा। अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। तीमुथियुस को पौलुस बोला, लिखो 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 इस बात को, कठिन समय आएंगे। क्या आज आप कठिन समय नहीं देख रहे हैं? आपके इर्द गिर्द ये सारे भविष्यवाणी का वचन पूरा नहीं हो रहा है। इस प्रकार की भविष्यवाणी करने वाला कौन है आज बताइए तो, है ना। हमारा भविष्यवाणी क्या है आज? पौलुस ने बोला लिखो, तीमुथियुस लिखो। उसने 3 अध्याय में लिख डाला। तीमुथियुस को 3 अध्याय आप सभी लोगों को मालूम है।
आप लोगों को मैं पढ़ करके सुना रहा हूं, वहां पर क्या लिखा हुआ है। पहला दूसरा तिमोथी माफ कीजिएगा, और उसका जो है अगर आप 3 अध्याय पढ़ना चालू कीजिएगा, और उसका 1 पद में लिखा है अंतिम दिनों में अधर्म, यहाँ लिखा है, पर यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होगा। ये भविष्यवाणी का वचन है, ये हो रहा है। क्या स्वार्थी लोग नहीं है? लोभी होगा, डीगमार होगा, अभिमानी होगा, निंदक होगा, माता पिता की आज्ञा टालने वाले होंगे, कृतघ्न होंगे, अपवित्र होंगे, दया रहित होंगे, क्षमा रहित होंगे, दोष लगाने वाले होंगे, असंयमी होंगे, कठोर होंगे, भले के बैरी होंगे, विश्वासघाती होंगे, ठीठ होंगे, घमंडी होंगे, परमेश्वर के नहीं, सुख विलास के चाहने वाले होंगे। आज सेवक लोग का ठाट तो देखिए, ठाट बाट तो देखिए, है ना। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसे परे रहना लिखा है। ये भविष्यवाणी का वचन है मेरे प्रिय, इसी वचन की घोषणा आपको करना है। आप जब ये वचन को प्रचार करेंगे, देखो स्वार्थीपन और बढ़ेगा। आप भविष्यवाणी कर चुके, आप तो भविष्यवक्ता है जी, है ना। मैं आपको उत्साहित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम परमेश्वर के वचन को ठीक से अध्ययन करें। हम जानते हैं परमेश्वर का राज आएगा, जरूर आएगा। परमेश्वर का राज पृथ्वी को भर रहा है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो भी पूरी होनी है। इजराइल का जमावड़ा अभी बाकी है, यीशु का पृथ्वी पर पुनः आना अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आपके लाइफ में भी बहुत कुछ बाकी है, होगा, जरूर होगा, पूरा होगा मेरे प्रियो, है ना। उसका एक एक वायदा पूरा होगा। यीशु का समय अज्ञात है मेरे प्रियो, यीशु के आने का सही समय किसी को मालूम नहीं है, यह अज्ञात है। यीशु ने भी भविष्यवाणी की, और उसने बोला उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, न तो स्वर्गदूत जानता है, न पुत्र जानता है, केवल पिता जानता है। लेकिन हम भविष्यवक्ताओं के माध्यम से जानते हैं कि यीशु की वापसी परमेश्वर की योजना की परिणति को चिन्हित करेगी, और उन लोगों के लिए अद्भुत होगी जिन्होंने इसका इंतजार किया है। हर घुटना झुकना चाहिए और हर जीव को यह स्वीकार करना चाहिए कि यीशु प्रभु है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए फिर परमेश्वर सभी चेहरों से आंसू पोंछ देगा। ये भविष्यवाणी है। आज आप रो रहे हो, प्रभु आंसू पोंछ देगा। धर्मी लोग अपने अनंत पुरस्कार का आनंद लेने वाले हैं। हालेलुया। आप अनंत पुरस्कार का आनंद लेने वाले हैं। ये होने वाला है। वो सारी पृथ्वी का राजा होगा। उस दिन एक प्रभु होगा और उसका एक नाम होगा। जकरिया में पहले लिखा हुआ है 14 अध्याय उसका 9 पद में, एक प्रभु और एक नाम होगा। ये होने वाला है। आज तो बहुत चिल्ला रहे, हमारा कितना विरोध किया जा रहा है। अभी भी प्रचार में जब करते लोग, इतनी गालियां, इतनी सारी बातें। मत डरिए मेरे भी। आज जो भी बातें मैंने बताया, ये भविष्यवाणी का वचन है, ये होने वाला है। बहुत सारी बातें और भी है, लेकिन समय अब इजाजत नहीं देता। 9:20 हो गए और लेट से भी मैं जुड़ा, माफी चाहूंगा, 9:20 तक मैं चला गया। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि कुछ बातें तो आपने सीखी भी होगी, समझी भी होगी, है ना। जरूर आपने सीखा होगा, समझा होगा। अगर आपने इन सारी बातों को समझ लिया होगा कि किस प्रकार का वचन भविष्यवाणी का वचन होता है, तो आप इसको परख करके आना, इसको ग्रहण कीजिए। और मैं आपको बचा रहा हूँ उन तमाम झूठे भविष्यवक्ताओं से जो आज आ करके आपको नमक की, रोटी की, नौकरी की, छोकरी की, टोकरी की भविष्यवाणी करते हैं, है ना। सावधान हो जाइए और परखिए इन लोगों को, और इनका दुकान को बंद आप ही करिएगा। का दुकान को चालू भी आप ही ने किया था और बंद भी आप ही लोग करिएगा। आइए हम वचन पर टिके। अभी हम लोग पंजाब में गए और हम लोगों ने बता दिया कि वचन पर ही रहना है। हमारे बिशप साहब ने भी प्रचार किया, बड़ा अच्छा प्रचार किया कि पुरखा कहाँ रहे और भौतिकता कहाँ रहे। भैया सब मर मिटे, लेकिन जो वचन है वही जिंदा है और वही जिंदा रहेगा। वचन में रहिएगा तो जिंदा रहिएगा, वचन में नहीं रहेगा तो मर जाइएगा। अनंत जीवन वचन में है मेरे प्रियो। कहाँ पुरखाओं को देख रहे हैं, कहाँ भौतिकताओं को देख रहे हैं? वो आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन वचन और परमेश्वर और उसका नाम सदैव है। आइए हम वचन को देखें, वचन पर रहें, वचन पर खड़े हो, वचन पर चलें। आइए हम व्यवहारिक भी बने, व्यवहारिक बने। बहुत लोग व्यवहारिक नहीं, वचन जान लिया, व्यवहारिक नहीं। अभी भी हमारा जुबान कंट्रोल में नहीं है, है ना। अभी भी हमारा जीभ कंट्रोल में नहीं है। अभी भी हमारा स्वभाव, आप देखिए कई लोगों का स्वभाव कैसा है। क्या दिखावा भैया, क्या चल चलावा, क्या इतना घमंड, है ना। आइए मेरे प्रियो, दीन करिए, नम्र करिए, दीनों पर अनुग्रह होगा, घमंडियों का सामना किया जाएगा। अच्छा बनिए, परमेश्वर अच्छे, अगर आप अच्छा बनिएगा तो परमेश्वर आपके लिए अच्छा हो जाए। भले लोगों के लिए भला ही होगा। आज यदि जरूर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने बोला है मैं चेहरों से आंसू पोंछूंगा। तेरे चेहरों में जो आंसू आ गए हैं मैं पोंछूंगा।
और जो धर्मी है मेरे लहू से अनंत का पुरस्कार पाकर आनंदित होगा। ये होगा, आप मत डरिए। अभी जो बीमार है भयभीत मत होइए, प्रभु इन सब बातों के द्वारा अपनी महिमा लेने जा रहे हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष प्रदान करे। आज की शाम अगर इन वचनों से आपने आशीष पाई होगी और पिछले कई दिनों से आप वचन सुन रहे हैं, किसी वचन से आपने आशीष पाई है, तो उस बात की गवाही दीजिए। केवल प्रेयर रिक्वेस्ट मत दीजिए ज्यादा, है ना। अब आप दुआ करना चालू कर दीजिए कि मैं यहाँ पर गवाही दूंगा। मैं वचन सुनने के साथ चंगाई हो जाना चाहिए, है ना। वचन को एक्सेप्ट करिए मेरे प्रिय। आप अपनी बात प्रभु को बताइए, अपनी बात प्रभु को बताइए। हर बार बीमारी इससे उसे शेयर मत करिए। हम लोग 10 जगह फोन लगाते हैं, हेलो 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 हेलो। काश आपने प्रभु को कॉल लगाया होता, हेलो प्रभु, है ना। प्रभु को कॉल करिए, कॉल टू गॉड। आइए हम परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर आशीष करें इन वचनों के द्वारा से। प्रभु ने चाहे तो फिर से इसी माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए पास्टर सॉल को याद दीजिएगा। मसीह सलाम, शालोम, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। सहाय आज की रात्रि आप सबके लिए एक अच्छी रात्रि हो जाए। बाकी समय भाई मत्तीस के हाथ में मैं सौंपता हूँ। थैंक यू सो मच।